नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जब पत्नी अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में मेंटेनेंस का केस करती है, यानी भरण पोषण का केस करती है, तो किन किन परिस्थितियों के अंदर पत्नी को पति से भरण पोषण नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि पत्नी को कोर्ट खर्चा देने से मना कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कोर्ट कौन कौन सी कंडीशनों में पत्नी को खर्चा देने से मना कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि पत्नी बिना युक्त कारण के पति से अलग रह रही है, यानी कि बिना किसी कारण के पत्नी अपने मायके जाकर रह रही है और पत्नी ने पति के खिलाफ कोर्ट में मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का भी केस कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को हक नहीं है कि वो पति से मेंटेनेंस मांग सके। और अब जाहिर सी बात है कि पति साबित करे कि पत्नी अपने मायके में जाकर बिना किसी कारण के रह रही है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को वापस लाने के लिए पति कोर्ट में सेक्शन 9 का केस डालता है। तो उस एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र ज़रूर होना चाहिए कि पत्नी बिना किसी युक्त कारण के मायके चली गई है। और अगर आपके पास कोई कारण है तो आप कोर्ट में बता सकते हैं कि पत्नी मुझे पसंद नहीं करती है और या फिर उसके और मेरे विचार नहीं मिलते हैं। केवल इन्हीं कारणों की वजह से पत्नी अपने मायके में जाकर बैठ गई है। अब इसको कोर्ट में साबित करना है। और अगर आपने कोर्ट में साबित कर दिया कि पत्नी बेवजह अपने मायके में जाकर बैठ गई है, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी को मेंटेनेंस का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी कंडीशन, अगर पत्नी का किसी पराये मर्द के साथ गैर संबंध है तो कोर्ट मेंटेनेंस के लिए इनकार कर देगी। लेकिन इस बात का कोर्ट में साबित करना होगा कि कैसे पत्नी का किसी पराये मर्द के साथ अवैध संबंध है। और अगर ये बात साबित हो जाती है तो कोर्ट पति से मेंटेनेंस दिलाने के लिए बाध्य नहीं होगा और इसी आधार पर पत्नी से तलाक भी लिया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आपकी पत्नी कमाने के लिए सक्षम है लेकिन वो कमा नहीं रही है तो कोर्ट मेंटेनेंस के लिए इनकार कर सकती है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी हैं। इस पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि जैसे पत्नी ने MBA किया है या फिर डॉक्टरी की है, तो जाहिर सी बात है कि पत्नी आराम से अपना भरण पोषण कर सकती है, लेकिन वो जानबूझकर कमा नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट पत्नी को खर्चा देने से मना कर सकता है। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर पत्नी कमाती है तो एंटाइटल नहीं है पति से खर्चा लेने के लिए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि पति और पत्नी के इनकम में ज़्यादा अंतर है। जैसे कि पति की इनकम 20,000 है और पत्नी की इनकम 5,000 है। तो इस कंडीशन में पत्नी को हक है कि पति से खर्चा ले सके। लेकिन यहाँ पर भी कोर्ट ने दूसरी कंडीशन लगाई है, अगर पति की इनकम 20,000 है और पत्नी की 15,000 है तो ऐसी कंडीशन में पत्नी पति से खर्चा नहीं ले सकती है और कोर्ट मेंटेनेंस के लिए मना कर सकता है, क्योंकि पत्नी की इनकम इतनी है कि पत्नी अपना आसानी से खर्चा चला सकती है। तो इस प्रकार कोर्ट पत्नी को भरण पोषण देने के लिए मना कर सकता है। और एक कंडीशन ये भी है कि पत्नी पति के ऊपर केस करने से पहले कमाती नहीं थी, लेकिन केस करने के बाद कमाने लगी है। तो यहाँ पर अगर पत्नी को कोर्ट ने खर्चा बांधा है तो पति CRPC की धारा 127 के अंतर्गत चैलेंज कर सकता है। लेकिन पति को प्रूफ चाहिए कि पत्नी पहले कमाती नहीं थी लेकिन अब कमाने लगी है। तो इस बात को अगर साबित कर दिया जाता है तो पत्नी का खर्चा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरीके से पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।